हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a1 a2 a3 up to soon be a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2. Also let b1 b2 b3 up to soon be a sequence of positive integer in geometric progression with common ratio 2. If a1 is equal to b1 is equal to c, then the number of all possible values of c for which the equality 2 times of a1 plus a2 plus up to so on an is equal to b1 plus b2 plus up to so on plus bn holds for some positive integer n is dash. First we see the key concept. देखिए स्टेटमेंट में हमें दो सीक्वेंस दी गई हैं, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है और एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. तो अर्थमेटिक मीन जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसका सम कैसे फाइंड आउट. मान लीजिए आपके पास a1 a2 a3 ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है इज एन ap. तो इसकी पहली n टर्म्स के सम को मैं एसएन से रिप्रेजेंट करूं तो सम क्या होगा, n/2 इंटू 2a1 पहली टर्म है जो उसका ट्वाइस प्लस n-1 d. और अगर b1 b2 b3 आपकी जीपी में दी गई हो इज इन जीपी, तो इसकी पहली n टर्म्स के सम को एसएन से रिप्रेजेंट करें तो एसएन क्या होगा, पहली टर्म b1 है तो b1 आ जाएगा b1 इंटू r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1. और ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब r हमारा 1 से बड़ा हो. यहाँ मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि कॉमन रेशियो हमें क्या दिया गया, 2 क्या है, r से 1 से बड़ा है. अगर r लेस देन 1 हो तो ब्रैकेट वाली जो है चीज वो 1 माइनस r⁻n बन जाएगी और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस r बन जाएगा. अब हमें स्टेटमेंट में एक और एक्स्ट्रा बात क्या दी गई है कि दोनों जो सीक्वेंस हैं a1 भी और a1 a2 a3 और b1 b2 b3 इनकी फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, वो क्या है, c है. तो हमें c की वैल्यूज बतानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. गिवन कंडीशन क्या है, पहले गिवन कंडीशन को लिख लेते हैं. 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन प्लस an इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस अप टू सोन प्लस bn. देखिए बाहर ये 2 तो एज इट इज रहेगा, अंदर वाली सीक्वेंस हमारी क्या है, AP है. तो AP की पहली n टर्म्स का फॉर्मूला हमने यूज किया n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 और d कितना है यहाँ पर 2, तो d को मैंने कितना लिखा 2. और राइट हैंड साइड में हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. b1 2n हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2-1. यहाँ हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं d हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 2 और कॉमन रेशियो भी कितना है 2. ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था. अब हम इसे सोल्व करेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा. देखिए हमें एक और चीज दी गई है, a1 और b1 दोनों क्या है, c है. तो ये बन जाएगा n और मैंने a1 की जगह c रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा 2c प्लस, देखिए ये 2n-2 हो जाएगा इसे हम सोल्व करें तो. और राइट हैंड साइड में b1 को मैंने c से रिप्लेस किया 2n-1 और यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया कि a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c है. अब c वाली टर्म्स हम एक साथ करेंगे. c वाली टर्म्स देखिए ये बन जाएगा 2nc प्लस 2n² माइनस 2n और राइट हैंड साइड में हो जाएगा c इंटू 2n-1. c वाली जो ये टर्म है इसको भी हम राइट में ले जाएंगे तो लेफ्ट में बच जाएगा 2n² माइनस 2n और राइट हैंड साइड में c कॉमन लेने पर अंदर बच जाएगा 2n-1 माइनस 2n. तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू मिल जाएगी. c मुझे क्या मिला, 2n² माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2n-1 माइनस 2n. अब c क्या है,
सी एपी और जीपी की क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और साथ में जो सीरीज A1 A2 ये सीक्वेंस दी गई है ये पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस है। B1 B2 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस है। तो C1 पर क्या क्या कंडीशन है, सी पर क्या क्या कंडीशन है, सी मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारा। सी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये कह सकते हैं सी नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। तो n की किन वैल्यूज के लिए सी नेचुरल नंबर कब होगा, पहली बात तो ये जो न्यूमरेटर है ये बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर ये डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, डिनोमिनेटर यानी बड़ा हो गया और न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो कभी हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। दिस इंप्लाइज जो न्यूमरेटर है 2n स्क्वायर माइनस 2n, इसे ऐसे लिख लेते हैं बाय, पहले 2n माइनस 1 माइनस 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। यहां से मुझे मिल जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n माइनस 1 माइनस 2n, दोनों तरफ 2n ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n माइनस 1। अब देखिए हमें ये कंडीशन देखते हैं n की किन वैल्यूज के लिए कंडीशन ट्रू है। अगर मैं n को 1 रखती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन n को 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बिल्कुल करेक्ट है। n को हम 2 रखेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन में, इस गिवन एक्सप्रेशन गिवन नहीं फाइंड किया हमने ये एक्सप्रेशन, स्टार कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। स्टार में n को 2 रखा मैंने, 2n स्क्वायर है क्योंकि, तो यहाँ कितना आ जाएगा, n को 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये बन जाएगा 8। और राइट हैंड साइड में बन जाएगा, देखिए n को मैंने क्या रखा है 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, बिल्कुल सही है। ऐसा आप जब n को 6 तक करेंगे, n को 3 रखेंगे, ये हमेशा इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर n को 6 रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 2 जा 72 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में n को 6 रखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, 64 माइनस 1 63, ये भी करेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप n को 7 रखेंगे, रखिए n को 7 इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, तो 7 की 49, 49 2 जा 98 हो जाएगा और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2 रेज़ टू पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 माइनस 1 यानी 127 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन होल्ड नहीं कर रहा। तो n की किन वैल्यूज के लिए c की वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 अप टू 6 तक n की आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको c के पॉजिटिव इंटीजर मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अब हम c हमारा ये था, c की इस वैल्यू में हम n को 1 रखेंगे। देखिए n को 1 रखिए पहले, जैसे ही n को मैं 1 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन n को 1 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है, C0 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे ही अगर आप n को 2 रखते हैं तो c कितना मिलेगा, n को 2 रखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, अभी हमने यहाँ वैल्यूज निकाली है सारी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, n को हम 2 रख रहे हैं 4, 4 से 4 कट जाएगा माइनस 1, ये तो हुआ माइनस 4 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। ऐसे जब आप n को 3 रखेंगे तो मुझे c की वैल्यू मिलेगी 12 एंड 12 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक तो मुझे c की वैल्यू क्या मिल गई, 12 मिल गई। n को जैसे ही आप 4 रखेंगे, 5 रखेंगे एंड 6 रखेंगे, वी हैव c डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी 4 5 6 रखने पर भी c की जो वैल्यूज मिलेंगी वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रही है। तो सिर्फ n इज इक्वल टू 3 के लिए मुझे c की एक वैल्यू मिली। हेंस नंबर ऑफ सच c, हमसे पूछा गया c की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, नंबर ऑफ सच c इज इक्वल टू 1। वो वैल्यू मिली है 12, लेकिन वो काउंटिंग में कितनी है, 1 है, और हमसे तो पूछा गया है
कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।